नमस्कार, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में हार्दिक स्वागत है। रामकृष्ण परमहंस जी के ऊपर जो हमने एक सीरीज की शुरुआत की थी, उसी श्रृंखला का ये अगला वीडियो है। इस वीडियो में हम जो अध्याय पढ़ेंगे उसका नाम है साधना में विघ्न, और इसके तहत जो हमें शिक्षा मिलती है वो है जैसे घड़े के भीतर एक छोटा सा छिद्र होने से धीरे धीरे उसका सब पानी बाहर निकल जाता है, उसी प्रकार साधक के मन में तनिक भी संसारासक्ति रहने से उसकी सारी साधना निष्फल हो जाती है। अगली शिक्षा, गीली मिट्टी से बर्तन बनाए जाते हैं किंतु सूख जाने पर उसके बर्तन नहीं बन सकते। इसी प्रकार जिनके हृदय विषयासक्ति से जड़ हो जाते हैं उनसे कभी पारमार्थिक कार्य नहीं हो सकते। अगली शिक्षा, शक्कर में बालू मिली रहने पर भी चींटियां शक्कर ही को चुन चुन कर खाती हैं। इसी प्रकार साधु पुरुष इस संसार में कामनी कंचन रूपी बालू को परित्याग करके उसकी सार वस्तु अर्थात सच्चिदानंद को ही ग्रहण करते हैं। अगली शिक्षा, जिस कागज में तेल का स्पर्श हो जाता है वो लिखने के काम का नहीं रहता। इसी प्रकार जिन लोगों के मन में कामनी कंचन रूपी तेल लग जाता है उनसे साधना नहीं हो सकती। तेल लगे हुए कागज पे खड़िया मिट्टी घिसो तो वो तेल के अंश को खींच लेती है और वो कागज फिर से लिखने योग्य हो जाता है। इसी प्रकार साधकों के मन में लगा हुआ कामनी कंचन रूपी तेल त्याग रूपी खड़िया मिट्टी से खिंच जाता है और वे साधना करने के योग्य बन जाते हैं। अगली शिक्षा, जैसे गौशाला में जब कोई अन्य पशु आता है तब सब गायें उसे मार कर भगा देती हैं, किंतु जब कोई गाय आती है तब वे उसे स्नेह से चाटने लगती हैं। इसी प्रकार जब भक्तों के पास भक्तजन आते हैं तब वे बड़े आनंद के साथ उनसे मिलते और धर्म चर्चा करते हैं, किंतु भक्तों के सिवा जब और कोई व्यक्ति उनके पास आता है तब वे उससे अधिक मेल मिलाप नहीं करते हैं। अगली शिक्षा, थोड़े जल वाले सरोवर में जब हम जल पीने के लिए जाते हैं तो उसमें धीरे धीरे घुसते और सावधानी के साथ जल पीते हैं। जो ऐसा न करे तो नीचे जमा हुआ कचरा उठ बैठे और सारा जल गदला हो जाए। इसी प्रकार जो साधक ईश्वर लाभ करने के अभिलाषी हों उन्हें गुरु वचनों पर विश्वास रखकर धीरे धीरे साधना में प्रवृत्त होना चाहिए। शास्त्र विचार और तर्क वितर्क करने से क्षुद्र मन सहज ही भ्रमित हो जाता है। अगली शिक्षा, जिस जल के द्वारा भूत उतारना है यदि उसी में उसका निवास हो तो फिर भूत कैसे भगाया जा सकता है। जिस मन के द्वारा भजन साधना करना है यदि वही विषयासक्त हो तो साधन भजन कैसे हो सकता है। अगली शिक्षा, मन और वाणी को एक करना ही सच्ची साधना है। जो लोग मुंह से तो कहा करते हैं कि हे भगवान तुम ही हमारे सर्वस्व हो, किंतु कामनी कंचन को ही सर्वस्व समझते हैं, उनकी साधना निष्फल है। अगली शिक्षा, जब तक मन में वासनाओं का कुछ भी लगाव रहता है तब तक ईश्वर लाभ होना असंभव है। जैसे जब तक धागे में जरा भी फांस रहती है तब तक वो सुई के भीतर नहीं जाता। जब मन वासना रहित होकर शुद्ध हो जाता है तभी ईश्वर लाभ होता है। अगली शिक्षा, जो ईश्वर लाभ के लिए साधन भजन करना चाहते हैं उन्हें किसी प्रकार कामनी कंचन की आसक्ति नहीं रखनी चाहिए। कामनी कंचन का संश्रय रहते सिद्धि प्राप्त करने की कोई आशा नहीं है। अगली शिक्षा, धन पुत्र यश आदि की कामना के लिए ईश्वर प्रार्थना करना उचित नहीं है। जो केवल ईश्वर लाभ की इच्छा से उपासना करते हैं वे अवश्य दर्शन लाभ करते हैं। अगली शिक्षा, वायु के हिलोरों से जब जल चंचल रहता है तब उसमें ठीक प्रतिबिंब नहीं दिखाई देता। उसी प्रकार जब तक मन स्थिर नहीं होता तब तक हृदय में ईश्वर का प्रकाश नहीं पड़ता। निश्वास प्रश्वास के साथ मन चंचल होता है। इस कारण योगी जन कुंभक द्वारा मन स्थिर करके परमात्मा का ध्यान करते हैं। अगली शिक्षा,
जिसके भाव रूपी घर में कभी चोरी नहीं होती, वही ईश्वर लाभ करता है। अर्थात केवल सरल भाव और विश्वास से ही ईश्वर प्राप्त किया जा सकता है। अगली शिक्षा, जैसे सांप को देखकर लोग उससे दूर भागते हैं, उसी प्रकार स्त्रियों से भी दूर रहना चाहिए। युवती स्त्रियों को देख उन्हें मां कहकर नमस्कार करना उचित है। उनके मुख की ओर न देखकर उनके चरणों की ओर देखना चाहिए। ऐसा करने से प्रलोभन और पतन की आशंका न रहेगी। अगली शिक्षा, वैसे तो कामनी त्यागी बहुत होते हैं, किंतु सच्चा त्यागी वही है जो एकांत स्थान में युवती स्त्री को मां कहकर चला जाए। अगली शिक्षा, जैसे बकरे का सिर धड़ से जुदा होने पर भी कुछ समय तक हिलता रहता है, उसी प्रकार अभिमान की जड़ भी मर जाने पर नहीं मरती। अगली शिक्षा, अभिमान शून्य होना बड़ा कठिन है। जिस बर्तन में प्याज या लहसुन का रस रखा जाता है, उसे 1000 बार धो तो भी उसकी महक नहीं जाती। इसी प्रकार अभिमान को कितना ही मिटाओ, पर उसका कुछ न कुछ अंश बना ही रहता है। अगली शिक्षा, घोर निद्रा में सोता हुआ मनुष्य जब स्वप्न में देखता है कि मुझे कोई हाथ में तलवार लिए हुए मारने के लिए आ रहा है, तब वो तुरंत जाग उठता है, किंतु जागने पर उक्त घटना की असत्यता जानकर भी कुछ समय तक उसका हृदय धड़कता रहता है। इसी प्रकार अभिमान है, वो जाकर भी नहीं जाना चाहता। अगली शिक्षा, जो कामनी कंचन से जरा भी संपर्क नहीं रखते, वही सच्चे त्यागी हैं। यदि स्वप्न में भी स्त्री सहवास के भ्रम से वीर्य स्खलित हो जाए या द्रव्यादि पे आसक्ति उत्पन्न हो, तो सारी साधना नष्ट हो जाती है। अगली शिक्षा देखते हैं। भगवान कल्पतरु हैं। कल्पतरु के नीचे जो याचना की जाती है, वो सदा सफल होती है। इसीलिए साधन भजन के द्वारा जब मन शुद्ध हो जाए, तब खूब सावधानी के साथ कामना करनी चाहिए, अन्यथा परिणाम भयंकर होता है। एक व्यक्ति किसी समय भ्रमण करते करते एक बड़े मैदान में जा पहुंचा। धूप की तेजी और मार्ग के परिश्रम से वो अत्यंत क्रांत होकर एक वृक्ष की छाया में जा बैठा। बैठे बैठे सहसा उसके मन में विचार उठा कि यहां एक उत्तम पलंग होता तो सुख की नींद सोता। पथिक ये नहीं जानता था कि वो कल्प वृक्ष के नीचे बैठा हुआ है। मन में उक्त कामना करते ही एक उत्तम पलंग आ गया। पथिक आश्चर्यचकित होकर उस पलंग पर लेट गया। अब वो सोचने लगा कि एक युवती आकर मेरी चरण सेवा करती तो मैं आनंद के साथ शयन करता। इच्छा करते ही शीघ्र एक षोडशी युवती आकर उसके पैर दबाने लगी। पथिक के आश्चर्य और आनंद की सीमा न रही। अब उसे कुछ भूख की खबर हुई। वो सोचने लगा कि जब इच्छा करने पर इतनी वस्तुएं प्राप्त हुई हैं, तो क्या कुछ भोजन के लिए न मिलेगा। शीघ्र ही एक नाना प्रकार के व्यंजनों से भरी हुई थाली आ गई। पथिक भोजन करके फिर पलंग पर लेट गया और मन ही मन वर्तमान घटना की आलोचना करने लगा। सहसा उसके मन में विचार उठा कि इस वन में से एकाध शेर आ जाए तो मेरी क्या गति हो। मन में ये विचार आते ही सामने से एक शेर छलांगे मारता हुआ आ पहुंचा और उसकी गर्दन को पकड़कर रक्त पीने लगा। पथिक की जीवन लीला वहीं समाप्त हो गई। इस संसार में जीवों की भी ऐसी ही दशा होती है। वे ईश्वर की आराधना करके उससे धन, जन, मान, यश आदि की कामना करते हैं। प्रारंभ में उनको अपनी इच्छानुसार कुछ फल अवश्य मिलता है, किंतु अंत में शेर का भय रहता है। रोग, शोक, दुख, मान, अपमान और विषय रूपी व्याघ्र साधारण व्याघ्र से 1000 गुना ज्यादा यंत्रणादायक हैं। धन्यवाद। तो इस अध्याय में और भी कई शिक्षाएं हैं। वीडियो लंबा हो रहा है, इसलिए हम उसे अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक पढ़ते रहिए, समझते रहिए। तो मुलाकात होगी अगले वीडियो में। और यदि आपको ये चैनल पसंद आ रहा हो, कंटेंट्स पसंद आ रहे हो, तो आप हमें सोशल मीडिया पे फॉलो भी कर सकते हैं। सारे लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। धन्यवाद। जय हिंद।